रेवासा पीठाधीश्वर के आने के बाद तो परिचय श्री गुरुजी महाराज करवाएंगे। मेरे पास जो परिचय है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। परम पूज्य 108 श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती का व्यक्तिक विवरण पत्रक जो है वो मैं प्रस्तुत कर रहा हूँ। नाम अग्रपीठाधीश्वर 108 श्री स्वामी डॉक्टर राघवाचार्य जी वेदांती। जन्मभूमि आपकी विक्रम संवत 2009 आश्विन कृष्णा पंचमी को उत्तर प्रदेश के हमीरपुर मंडला अंतर्गत मीरखेड़ा गांव में जन्म हुआ। प्रारंभिक शिक्षा आपकी श्री राम संस्कृत विद्यालय जानकी कुंड चित्रकूट में वर्ष 1965 से 1968-69 तक संस्कृत का अध्ययन आपने किया। उच्च शिक्षा वर्ष 1969-70 में उत्तर मध्यमा में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी में प्रवेश हुआ। तदंतर आचार्य पर्यंत शिक्षा वहीं से प्राप्त की तथा अपने तेजस्वी छात्र जीवन में अनेक स्पर्धात्मक प्रतियोगिताओं में भाग लेकर के शीर्ष प्रतिमान संस्थापित किए। अर्जित बहुमान वर्ष 1980 में अखिल भारतीय वाक्पटु प्रतियोगिता में गुरुवायूरपुरम केरल प्रांत में वेदांत विषय अंतर्गत स्वर्ण पदक अर्जित किया। वर्ष 1981 में डॉक्टर संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय वाराणसी द्वारा वेदांत विषय में सर्वाधिक अंक अर्जित करने पर आपको स्वर्ण पदक त्रय से बहुमानित किया गया। सेवा क्षेत्र वर्ष 1982 में राजस्थान प्रदेश के सीकर मंडला अंतर्गत रेवासा धामपीठ में रामानंदीय वैष्णव संप्रदाय की महीनीय दीक्षा ग्रहण की। सन 1984 में अग्रपीठ रेवासा धाम जिला सीकर राजस्थान के अखिल भारतीय पीठ पर पीठाधिपति के रूप में प्रवेश तथा गालव ऋषि की तपोभूमि जयपुर के गलता पीठ के भी अस्थायी मनोनीत पीठाधीश रहे। संप्रति विश्व हिंदू परिषद राजस्थान के धर्माचार्य प्रमुख का दायित्व भी आपके पास है। केंद्रीय मार्गदर्शक मंडल के मानद सदस्य तथा अखिल भारतीय गौ वंश रक्षण संवर्धन परिषद के संरक्षक का दायित्व भी आप संभाल रहे हैं। संस्कृत एवं संस्कृति के उन्नयन हेतु अग्रपीठ रेवासा धाम में वेद विद्यालय संस्थापना, छात्रों की भोजन एवं आवासीय व्यवस्था, संस्कृत विद्यालय की स्थापना, 1000 से अधिक गायों वाली विशाल गौशाला की स्थापना, संचालन और गौ स्वावलंबन की दिशा में 1999 में पंचगव्य औषधियों का निर्माण प्रभृति प्रभूत प्रकल्पों का पूर्ण सफलतापूर्वक निर्वहन किया है। आप राजस्थान संस्कृत अकादमी के परम महनीय शैक्षिक पद अध्यक्ष के रूप में सन 2004 से 2009 तक कार्य प्रारंभ किए। अध्यक्ष पद पर समासीनता के साथ ही राजस्थान के प्रत्येक मंडल में 2 वेदाश्रम स्थापना की। परिणामोन्मुखी वृद्धि योजना का प्रारंभ आपने किया है। आप संस्कृत और संस्कृति के संरक्षणार्थ देश भर में एक बहुत बड़े जुझारू योद्धा के रूप में विख्यात हैं। जन जागृति के माध्यम से राष्ट्र उत्थान के प्रति दृढ़ संकल्पशील तथा समाज सेवा के विविध प्रकल्पों के पुरोधा सेवक या ऊर्जास्वल पथ प्रदर्शक के रूप में आपकी भूमिका सर्वत्र श्लाघ्य मानी जाती है। आप काशी जयपुर की विद्वत परिषद की बहुमान्य सभा में श्री जगद्गुरु रामानंदाचार्य जी सप्त शताब्दी समारोह के शुभ अवसर पर आपको वेद मार्तंड की उपाधि से विभूषित किया गया है। आपका व्यापक शास्त्रीय वैदुष्य, असाधारण कार्यक्षमता, नितांत प्रभावपूर्ण विचारोत्तेजक
ऊर्जास्वल वक्रतत्व कला चिकित्सालयों की व्यवस्था, भारतीय दर्शन चिंतन और उदात्त जीवन मूल्यों का देश भर में घूम घूम करके प्रचार, नेत्रदान शिविरों के आयोजन, वनवासियों के अभ्युत्थान हेतु पूरे प्रयत्न आप कर रहे हैं। ये संक्षिप्त परिचय पधारने वाले पूज्यपाद रेवासा धाम के आचार्य राघवाचार्य जी महाराज का है। मैं कलयुग संजीवनी के प्रधान संपादक रामकिशन जी बीकानेर से पधारे हैं और गुरुजी जिस पत्रिका का संपादन कर रहे हैं, संपादक हैं, आप बीकानेर से पधारे हैं। आपका पूरी मंच और सभा की ओर से अभिनंदन और स्वागत। श्री राम जय राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की। अभी जैसे बता रहे थे उस हिसाब से थोड़े समय के बाद में जब भी समय हो आपका पधारने का, आएंगे पधारेंगे। आज के सत्संग के कार्यक्रम में ये थोड़ी मैं चाहूँगा कि वृद्धि भी हो जाए, तो आप सब लोग शायद धैर्यपूर्वक चाहेंगे, अनुमति देंगे। रोज़ सही 11 बजे आरती कर देते हैं ना, आज अगर थोड़ा समय और हो जाए तो कहो, बोलो, कुछ समय बढ़ा दिया जावे। हाँ तो तब तक के लिए उनके आगमन तक अपने एक जो दूसरा विषय है उसको उठा लेते हैं और कथा के क्रम में थोड़ा से ही तो समाहित चित्त होंगे और अभी प्रारंभ करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की। कल एक प्रश्न आया था भगवान के मर्म का। भगवान का मर्म कौन कौन जानता है? मैंने एक उत्तर दिया था कि यहाँ विशिष्टता मर्म को जानने की किसी की नहीं है। गोस्वामी जी ने लिखा है कि सोई जानै यही देव जनाई। मर्म सोई जानै यही देव जनाई। जानत तुम ही हुई जाई। जिसको आप बता दो वही जान सकता है, दूसरा कोई जान नहीं सकता। तो जिसको बता दो वो कितनी क्वालिफिकेशन का हो, बोले क्वालिफिकेशन उसके आपके हाथ में है। कृपा साध्य योग्यता
कीट पतंग से लेकर के ब्रह्मत्व तक, ब्रह्मा तक भी भगवान की कृपा पर ही है। तो फिर ये प्रसंग संकेत में उमा और महेश के संवाद में भगवान ने भगवान के अवतार के संबंध में जब बात कही, जो ही कहरि अवतार हेतु जय होई, यदमे थम कही जायन सोई। पार्वती के इस प्रश्न पर क्या प्रथम सो कारण कहूँ विचारे, निर्गुण ब्रह्म सगुण वपुधारी। पहला कारण वो बताइए, निर्गुण ब्रह्म सगुण होने के लिए क्या आवश्यकता पड़े, क्या कारण है। भगवान ने कहा इनमें थम कोई ऐसा एक ही कारण हो, ऐसा कहा नहीं जा सकता। इनमें थम कही जायन सोई। कारण बताने लगे तो उन्होंने एक चुटकी लेके कहा, देखो एक बार की बात बताऊं, नारद शाप दीन एक बारा। एक बार भगवान विष्णु को नारद जी ने शाप दे दिया। ये सुनते ही गिरिजा चकित भई सुनि बानी, नारद विष्णु भगत पुण्य ज्ञानी। भगवान क्या करो, नारद जी ने भगवान को शाप दे दिया। भगवान के तो परम भक्त भी हैं, ज्ञानी हैं, शाप देने जैसा काम नारद जी ने कर दिया। भगवान शंकर ने मुस्कुरा करके उस वक्त पे भगवान की महिमा को कह दिया, विहसी कहो महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई। नारद जी ज्ञानी हैं, भक्त हैं, ये कह रहे हो ना। विहसी कहो महेश तब ज्ञानी मूढ़न कोई, जे ही जस जब, जे ही जस जब रघुपति करही, सो तसते छन होए। फिर भगवान ने भगवान के मर्म के संबंध में बात चली कि वो ऐसे हो जाता है, बोले बाकी कोई जानता नहीं है। भगवान कोई नहीं जानता भगवान के मर्म को। बोले जब ये सारे भगवान को पुकार करके प्रार्थना करे थे, हम देखते हैं शायद देवताओं में कोई जानता, मनुष्य कोई नहीं जानता होगा। तो देवताओं में इंद्र हैं, ब्रह्मा हैं, वो हैं, ये सब ये तो जानते ही होंगे। बड़े बड़े जो हैं वो तो भगवान का मर्म जानते होंगे। बोले भाई पता नहीं, जानते होंगे। इन सब ने हाथ जोड़ करके वहाँ घर ही नहीं जानते। भगवान को प्रार्थना करने के लिए चले तो कहते हैं भगवान मिलेंगे कहाँ, मर्म तो दूर रहा, ये पता नहीं। पूर्व बैकुंठ जान कह कोई क्या बैकुंठ चलो, पूर्व बैकुंठ जान कह कोई, को कह पय निधि बस प्रभु सोई। कोई कह क्षीर सागर में भगवान रहते हैं, वहां चलो। जिससे ये पूछे पता नहीं, कह जाइए कह करिए पुकारा, कहाँ जाएं और कहाँ पुकार करें। सारा दल तो इकट्ठा हो गया, शिष्टमंडल तो इकट्ठा हो गया देवताओं का। ये पुकारें कहाँ जाएं, कहाँ मिलेंगे, कौन टेलीफोन मिलाए, कहाँ आपकी लोकेशन क्या है भगवान, ये तो बताओ। ते समाज गिरिजा में रहू, अवसर पाय बचन एक कहू। उस समाज में मैं भी था, हम भी उसी के साथ ही बैठे थे, लेकिन हमसे कोई पूछा नहीं तो हम तो बैठे, बोले नहीं। तो हमसे पूछा, बोले भगवान आप बताइए उनका पता। तो हमने कहा कि कहू सुठाम जहां प्रभु नाई। पहले ये बताओ कहाँ नहीं है, फिर मैं बता दूंगा कि वो वहां होंगे। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेमत प्रकट होई मैं जाना। मैं तो जानता हूँ, ये मैं जानता हूँ, मानता नहीं हूँ। जानता हूँ कि जहाँ भगवान को पुकारे प्रेम से वहीं भगवान प्रकट हो जाते हैं, तो कहाँ होने की बात क्यों कहें। तब सारे देवता खड़े होकर जहाँ खड़े थे वहीं से उन्होंने प्रार्थना शुरू कर दी। लेकिन प्रार्थना में भी वो क्या बोलते हैं, क्या क्या जानते हैं। वो कहते हैं जय जय सुर नायक, जन सुखदायक, प्रणत पाल भगवंता।
गो द्विज हितकारी जय असुरारे सिंधु सुता प्रिय कंता पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। सबकी हमें नहीं पता तो और किसको पता क्या होगा। डिग्री सबको एक साथ ही दे रखे हैं, भले ही शंकर भगवान ने पता बता दिया। पालन सुर धरनी अद्भुत करनी मरम न जाने कोई। शंकर भगवान बोले बोलो, झूठ बोलते होंगे पता नहीं, भगवान के सामने तो देखो झूठ कोई बोलता नहीं है। वो कहता क्यों, यहाँ तो दुराव तो कोई है नहीं है? चाहे कितने बड़ा विद्वान कैसा भी हो, वो भगवान के सामने खड़ा होके आप भी हार गए। सूर्य भगवान को लगा कि इनको पता ही नहीं लगा, तो चलो दिन मन चले करत गुणगान। सूर्य भगवान जब पता ही नहीं कि किसी को हमारी कोई गलती हुई है क्या, तो हम क्यों क्षमा मांगे, क्यों बेकार का समय खराब करें। मास दिवस कर दिवस भा मरम न जाने कोय रथ समेत रवि था के वो निशा कवन विधि होय। यह रहस्य काहू नहीं जाना तब दिन मनि चले करत गुणगाना। सूर्य भगवान, ये तो बड़ा दिव्य था। सूर्य भगवान का रहस्य कौन जाने, साढ़े ऊंची ऊंची बातें हैं। और शायद भगवान ने इसीलिए उनको अपने ऐश्वर्य को बताने के लिए, भगवान को उनको अपनी औकात बताने के लिए कि तुम्हें कुछ पता नहीं लगता मैं करूं, वो तो नहीं जान। पर बाद में बोले वेदों के ज्ञाता जो हैं वो इसको जानते हैं। वेदों के ज्ञाता जितने हैं, ऋषि हैं, वो जानते हैं। और विशेष करके ऋषियों ने जब प्रार्थना, बोले ऋषियों से पूछ लेते हैं अपने, क्यों भाई वेदज्ञ ऋषियों, तुम्हारी स्तुति तुम क्या घर में बैठ के क्या कहते हो भगवान से, या जो बताते हो बता दो। तो प्रार्थना कर रहे हैं महर्षि एक अयोध्या कांड में, जंगल में भगवान नाम के आने पर, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर। स्तुति में ना, राम स्वरूप तुम्हार बचन अगोचर बुद्धि पर अविगत या कथय पार और नेति नेति नित निगम कह। नेति नेति नित निगम कह, नित्य निगम नेति नेति कह करके वर्णन करता है, आपको कोई नहीं जानता। ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो भगवान के साक्षात सीधे सीधे ही आत्मा जो हैं, जिनके जानकार वैज्ञानिक ऋषि हैं, वो एक बात कहते हैं अयोध्या कांड में, जग पेखन तुम देख निहारे, जग पेखन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभो न सामनिहारे, विधि हरि शंभो न सामनिहारे। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, विधि हरि शिव ये भी आपके मर्म को नहीं जानते। तेऊ न जाने मरम तुम्हारा, तो और तुम्हें को जान निहारा। फिर और कौन जान सकता है, कौन जान सकता है? उत्तर भगवान से पूछा, शंकर से पूछा। बोले क्यों भाई तुम तो कौन जानता है? बोले कौन जानता है? सोई जाने देव जनाई, और जानत तुम ही हुई जाई। कोई छोटा आदमी, वो छोटा, अरे केवट गंगा पार करते समय केवट को कहा, मांगी नावन केवट आना। नाव मांगी, आदि दिया नाव लाओ, नहीं
नहीं लाया। क्या बात? मांगी नावन के वटयाना। तो बोले क्या करोगे तुम? नहीं लाऊंगा तो क्या करोगे? बोलो। नहीं लाता है? क्यों? क्योंकि तुम्हारा भेद मैं जानता हूं। केवट कहता है मैं तुम्हारा भेद जानता हूं। मांगी नावन के वटयाना, कहे तुम्हार मरम में जान। देवता ब्रह्मा विष्णु सारे बोले लो भाई ये लो हैं? जग पे खन तुम देख निहारे, विधि हरि शंभु न चावन हारे। ते नहीं जान ही मरम तुम्हारा, और तुम्हीं को जान निहारा। केवट कहते हैं, केवट कहता है कहे तुम्हारे मरम में जान। भगवान के सामने साक्षी है भाई, कहे तुम्हारे मरम में जान। मैं जानता हूं तुम्हारे भेद को। अब क्या जानता है और जान सकता है? नहीं जान सकता है। भगवान जाने, कैसे कोई प्रमाणित करेगा? नहीं, भगवान चुप हो। भगवान ने ये नहीं कहा कि तुम्हारा क्या भेद जानता है। उसने मतलब दूसरे के सामने अपने दूसरे के मुंह से कहलवा दो तो भेद और किसी को भी पता लग जाएगा ना। नहीं तो भगवान कहते तू हमारा क्या भेद जानता है भाई, क्या बता देगा? भगवान नहीं बोले। मैं कहा कहे तुम्हार मरम में जाना। भगवान चुप हो गए। ऐसा चुप करो आगे मत बोलना। तुम्हारे भेद को जानते हो तो आगे बोलना मत। वाह, वो भी नहीं जानते। चलो फिर किसी किसी को और को पता लगता है? बोले हाँ, किसी किसी को पता लग जाता है, पर वो पता लगता उसको ही है जिसको भगवान जना देवे। उनकी कृपा से उनके भक्त जानते हैं। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन, तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जान ही भगत भगत उर चंदन। तुम्हारी कृपा तुम ही तुम्हारी की कृपा से तुम्हारे को जानते। तुम्हारी कृपा तुम ही रघुनंदन। जान ही भगत भगत उर चंदन। और बोले देहधारी जब हो जाते हो, अवतार धारण करो, निर्गुण ब्रह्म की बात नहीं। वो लोग तो फिर अधिकारी होते हैं जो जानते हैं। लेकिन देहिक संबंध में, विग्रह के संबंध में आपके बारे में कौन जानते हैं? कोई है? बोले देह तो तुम्हारी है ही क्या, जो जिसकी भावना है वैसी ही देह तुम्हारी दिखाई देती। झाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरति तिन देखी तैसी। असलियत क्या थी? बोले चिदानंदमय देह तुम्हारे। चिद आनंद, चिदानंदमय देह तुम्हारी। और विगत विकार जान अधिकारी। जिनके सारी विकृतियां नहीं, अधिकारी जो हैं, विगत विकार अधिकारी जो हैं, वही केवल आपको जानते हैं। तो भगवान के मन बोले हाँ ये तो नहीं जानते, पर जहाँ कहीं निकट ज़्यादा रहे हों, पास में रहे हों, तो वो जानते होंगे। भले माँ के पास देखा, माँ को, कौशल्या माँ जो है वो नहला धुला करके गई। एक तरफ भोजन कराने के लिए परोस दिया, एक तरफ भगवान को भोग लगाया। लेकिन रसोई में गए तो भोजन करते दिख रहे हैं, और सुला के गई वहाँ सोए हुए हैं। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा। अरे वहाँ भी सो रहा है, यहाँ भोजन कर रहा है, ये दो कैसे हो गए? अकेला ही। यहाँ वहाँ दुई बालक देखा, मति भ्रम मोर की आन विशेखा। व्याकुल हो गई मैया,
बोले ये क्या मामला है, हमारे समझ में नहीं आया। भगवान माया हास बाहु दिगपाल, भगवान थोड़े से मुस्कुरा दिए, हंस के ठठा के, जो 2-3 गेड़े काटे तो मैया को देख के भाग के आए और मैया के गले के लगे। अरे क्या हुआ मैया, तुम चक्कर क्यों काट रही हो, क्या हुआ? अरे लाला, गोदी में लिया तो न रसोई में और न वहां है, कहीं नहीं है। मैं तेरे मैया तेरी गोद में ही तो हूं, और कहाँ हूं? तो वहां यहां दिखाई दे रहे थे, पहले वहां था कि यहां था? वो गोदी में लिए तू घूम रही थी, तू कहीं जाएगी तो तेरे पास ही तो होऊंगा। अच्छा, नारद जी तो बड़े व्याकुल हो रहे थे विश्वमोहिनी के स्वयंवर में। और विवाह के बाद में जब वरमाला विष्णु भगवान के गले में पड़ गई और लक्ष्मी भी साथ में है और विश्वमोहिनी भी साथ में है, दोनों साथ में है, तो फिर नारद जी को क्रोध आया। नारद जी ने शाप देने लगे, बोले वाह, एक लक्ष्मी तुम्हारे पास है, मैंने एक आपसे मांगी थी, विष्णुमोहिनी मुझे दे दो, और ये भी तुम लेकर के चल दिए, तुम्हारा तो कोई हाल नहीं है। जब श्राप देने लगे, डहे की परिचय सब काऊ, अरे भले भाए अब मले भले भवन, अब घरे नो तो अच्छा दे दिया, नेमत दीन, श्राप दे करके अबड़ा से निकला और भगवान मुस्कुरा दिए। भगवान ने बोला कोई बात नहीं है। क्या कह रहे थे? अब नारद क्या देखा है, जब हरि माया दूर निवारे, तो नहीं तह रमान राजकुमारी। 2 थी, एक ही नहीं है, कोई नहीं है यहाँ, तो मैं तो अकेला ही हूं। तुम मुझे कैसे गाली दे रहे हो, क्या हो गया? जब हरि माया दूर निवारे, और नहीं तह रमान राजकुमारी, तब अति सभीत तब मुनि हरि चरना, और गहे पाहि प्रणतारति हरना। भगवान रक्षा करो, मेरे को तो पता नहीं। मृखा हो मम शाप कृपाला, मेरा शाप दिया हुआ आपको झूठा हो जाए। भगवान कहते हैं ऐसा तो हो ही नहीं सकता, मेरी प्रतिज्ञा को मैं झूठा कर देता हूं, लेकिन मेरे भक्त की प्रतिज्ञा को, उसकी दिव्य शाप को अन्यथा नहीं करता। कहते हैं मेरा तो मेरे भक्त दिन में 3 बार चुका दे, पता नहीं मेरी प्रतिज्ञा को कब मेरे भक्त भंग कर दे, भरोसा नहीं है। इसलिए अर्जुन को भगवान कृष्ण जो हैं गीता में एक कहते हैं ना, कि अर्जुन तू प्रतिज्ञा कर, तू प्रतिज्ञा कर कि मेरा भक्त कभी नष्ट नहीं होगा। मेरी प्रतिज्ञा मैं करूं, मेरा भक्त कोई नष्ट कभी नहीं होगा। तो मेरे को पता नहीं है कहीं गड़बड़ कर दे कोई, नहीं तू प्रतिज्ञा कर, तेरी प्रतिज्ञा करने के बाद में उसको कोई टाल नहीं सकता। फिर तो प्रतिज्ञा पूरी होगी। प्रतिज्ञा भगवान अपनी प्रतिज्ञा, बोले मैंने अभी भी महाभारत में कहा था ना, शस्त्र नहीं उठाऊंगा, और विष्णु पिता मैंने चक्री उठवा दिया। तो अर्जुन प्रतिजानी में नैमे भक्ता प्रणश्यति, अर्जुन तुम प्रतिज्ञा करो कि मेरा भक्त नष्ट नहीं होगा। क्या मरम भगवान के नहीं, भगवान के साथ रहने वाले ना वो जानते हैं। धनुष तोड़ा तो बोले क्या हुआ, पता नहीं, कोई अलग जाके छिपा के जादू तो किया नहीं था। 10,000 राजा, जनक, जितनी रानियां, सीता जी, कौन नहीं था वहां, सारे ही तो देख रहे थे। गुरहि प्रणाम मन ही मन कीना, राति लांघवे उठाय धनुलीना। लेकिन क्या देखा,
लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। धनुष को लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। किसी ने देखा? सबने देखा क्या? बोले काहू न लखा देख सब। आंख तो किसी की नहीं मिची थी, नेत्र तो किसी के मुंदे नहीं थे, लेकिन लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े। काहू न लखा देख सब ठाढ़। देखने में और लखने में कितना अंतर है, देख लो आप। लखा और देखा। काहू न लखा, किसी ने नहीं लखा, तो देख सब ठाढ़े। सब खड़े देख रहे हैं। मतलब जो चीज देख तो लो लेकिन समझ में नहीं आवे। लखा कहते हैं उस देखने को जिसको उसका लक्ष्य मतलब समझ में आ जावे। लख माने लक्षणों सहित समझ में आना, और तब देखना ही लखा होता है। काहू न लखा देख सब ठाढ़े। सारे खड़े देख रहे थे। इतना ही नहीं, भगवान राम ने जब सीता जी से कहा है, सुनहु प्रिया व्रत रुचिर सुशीला, अब मैं करब ललित नर लीला, तुम पावक महु करहु निवासा। है? ये जब कहा तो ये सब जो लीला की, तो लक्ष्मण जी जो थे उनको कहते हैं लक्ष्मण हूँ यह मार मन जाना। नित्य निरंतर साथ रह रहे हैं। लक्ष्मण हूँ यह मार मन जाना, जो कछु चरित्र रचा भगवान। भगवान ने जो चरित्र रचा, सीता जी को जो वहाँ अंतर्धान कर दिया, कोई नहीं जानता था। बोलो सियावर रामचंद्र भगवान की जय। अग्रपीठाधीश्वर महाराज राघवाचार्य जी की जय। स्वागतम। पूज्यपाद रेवासा धाम पीठा आदिश्वर राघवाचार्य जी महाराज पधार गए हैं। सभी खड़े होकर के स्वागत करें। श्री राम जय जय राम। 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 बोलो सियापति रामचंद्र भगवान की जय। अभी पूर्व में मैंने पूज्यपाद रेवासा धाम के अग्रपीठाधीश्वर महामंडलेश्वर राघवाचार्य जी महाराज का परिचय आप लोगों को दे चुका हूँ आपके पधारने से पहले। अब मैं व्यासपीठ पर विराजित श्री गुरु जी महाराज से प्रार्थना करता हूँ कि वो राघवाचार्य जी महाराज का पाद्यार्घ्य से सर्वप्रथम मैं राघवाचार्य जी से प्रार्थना करूँगा कि वो मानस के ऊपर जो है माल्यार्पण करें। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण
भजमन नारायण 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 भजमन नारायण 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 श्रीमन नारायण 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 श्रीमन नारायण भजमन नारायण नारायण बोलो लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। महाराज श्री का अभिनंदन विनय और अभी इनका सुमनों से थोड़ा सा स्वागत तो क्रम से मंच बोलेगा और महाराज जी के पुष्पमालाएं अर्पण करके स्वागत करते हैं। आज के इस कार्यक्रम में श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान श्री गंगानगर के इस आयोजन मानस नवनीत के सुअवसर पर किसी भी कार्यक्रम की सफलता संतों का पदार्पण होती है। मैं आमंत्रित करता हूं श्री जगदीश राय जी जोशी, अध्यक्ष श्री सनातन सुख श्रेयस संस्थान, आप प्रिंसिपल रिटायर्ड हैं डाइट से, महामंडलेश्वर जी का माल्यार्पण कर स्वागत कर। गायत्री पुस्तक दो गायत्री पुस्तक श्री कुंज बिहारी जी पांडे, राज्य सेवानिवृत्त प्राचार्य संस्कृत विभाग एवं गीता रामायण शास्त्रों के अनुशीलक के वी पांडे साहब। आराम से धीरे धीरे आपको उनके वो चोट लगी थी पांडे जी, वो चोट लगी थी आना आ रहे हैं। यद्यपि सबका मन करता है परंतु कार्यक्रम में इतना अवकाश न होने के कारण मैं ये चंद नाम ही बोल पाऊंगा। श्री घनश्याम सराफ अध्यक्ष सिद्ध सालासर धाम समिति, श्री घनश्याम जी सराफ। श्री रतनचंद्र जी बगड़िया, श्री रतनचंद्र बगड़िया उद्योगपति, गौ सेवक एवं विभिन्न धार्मिक संगठनों के अग्रगण्य आयोजकों में आप रहते हैं, श्री रतनचंद्र जी बगड़िया। श्री रतनचंद्र जी गणेश गढ़िया, रतनचंद्र जी गणेश गढ़िया उपाध्यक्ष अखिल भारतीय ईंट भट्ठा महासंघ के आप उपाध्यक्ष हैं और इस कार्यक्रम के आयोजक सदस्य हैं। अब मैं पूज्य श्री गुरुजी महाराज से निवेदन करूंगा कि वो संत महामंडलेश्वर राघवाचार्य जी को माल्यार्पण मैं सम्मान ये हो गया हमें आशीर्वाद मिल गया है। अब आगे का कार्यक्रम जैसे ये रतन करता है मैं निवेदन कर देता हूँ। अब आगे 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 हाँ, नहीं अब आगे का कार्यक्रम श्री गुरु जी के द्वारा निर्देशित किया जाए। बैज जी जो हैं प्रधान श्रोता बैज जी हैं, ये महाराज जी का माल्यार्पण करके स्वागत कर रहे हैं। इसके बाद में ठीक है। और अब महाराज जी के इस स्वागत के लिए मदन जी सिंगल को मैं कहूँगा कि वो कुछ अपना जो वाग पुष्प अर्पित करना चाहें। ये सुमन लताओं के थे और अब कुछ पताओं के मदन जी सिंगल। बोल
बोल सियापति रामचंद्र भगवान की जय। परम सौभाग्यशाली हैं आज हमें अग्रपीठाधीश्वर श्री राघवाचार्य जी के श्रीमुख से आशीर्वाद सुनने को मिलेगा। मैं जैसा कि अभी श्री वैद्य जी ने कथा में तुलसीदास जी के लिए भाव का शब्द कहा था, इसी भाव से मैं एक गीत जो है, इसमें भजन कह दो, गीत कह दो, प्रार्थना कह दो, मैं कर रहा हूँ और आप सब जो है ध्यान से इसका वाचन करेंगे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, अब आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। बालकपन खेलन में खोया, बालकपन खेलन में खोया, यौवन निद्रा में मैं सोया। भय वृद्ध तो हो गए जर्जर गात हमारे, भय वृद्ध तो हो गए जर्जर गात हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। सुत मात पिता बांधव दारा, सुत मात पिता बांधव दारा, नश्वर तम मद है ये सारा। जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, जाएंगे संग शुभाशुभ कर्म हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। फंस कर मैं जग की माया में, फंस कर मैं जग की माया में, दुख पाता हूँ इस काया में। निज ज्योति से ज्योति जगा दो गुरु जी हमारे, निज ज्योति से ज्योति जगा दो गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। सेवक पर स्वामी दया करो, सेवक पर स्वामी दया करो, भवय सब संकट आप हरो। कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, कर्मों के दोष न देखो आप हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। गुरु चरणों में यह अर्जी है, गुरु चरणों में यह अर्जी है, आगे प्रभु आपकी मर्जी है। गुरु कृपा मिले तो जागे भाग गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे, गुरु कृपा मिले तो जागे भाग्य हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। अब दे दो गीता ज्ञान मिटे अज्ञान गुरु जी हमारे, हम आए शरण तिहारे। बोल गुरुदेव महाराज की। बोलो श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। बहुत सुंदर सुष्ठुतरम
जाहिर किया। किसी जाते हैं ना, बोल बोल बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान के जय। अब बहुत समय से प्रतीक्षा थी, हम चाह रहे थे कि हमारे इस आयोजन की सफलता में आपका पदार्पण एक बहुत बड़ा शुभ लक्षण हुआ। अब हम चाहेंगे कि आज तुलसी जयंती भी है और इस तुलसी जयंती पर गोस्वामी तुलसीदास जी के जीवन के परिचय पर थोड़ा सा जो अप्रकाशित बिंदु थे उन पर किसी महात्मा की कृपा से हमने प्रकाश डाला। और आज हमें इस समय मानस नवनीत के समय में और ये मक्खन का भी और संस्कारित रूप हमारे सामने आ गया है, तो ये हम कुछ पान करें, आयुष्य बढ़े। और अब महाराज श्री का प्रवचन थोड़ा सा आशीर्वाद मात्र में हमारे आप श्रवण करेंगे।